हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के जितने भी नेशनल पुरस्कार है, यानी भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार, और वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं, इन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं भारत के जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, नेशनल पुरस्कार, इनसे रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स देखो, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली मान के चलो कि पूरे पूरे चांस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। तो देखो, काफ़ी सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलने वाली है, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वही बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स एक और चीज़, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इस क्वेश्चन पे आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स बात हो रही है अर्जुन पुरस्कार की, बात कर रही है, तो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन है इसके लिए वर्ष 1963, या फिर 1965, या फिर 1961, या फिर 1957। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो राइट आंसर होगा 1961। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरुआत हुई 1961 में। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई नगद पुरस्कार कितना दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड की बात करें, अर्जुन पुरस्कार की, तो नगद पुरस्कार दिया जाता है 15 लाख रुपीस का। कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपीस का दिया जाता है। और किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्पोर्ट्स यानी खेल में अपनी उत्कृष्टता के लिए जो खेल हस्तियां होती है, यानी प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और राजीव गांधी, देखो पहला जो है खेल के मतलब स्पोर्ट्स की फील्ड में, वो राजीव गांधी खेल रत्न है। राजीव गांधी खेल रत्न के बाद ये दूसरे नंबर का है अर्जुन अवार्ड, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। यहाँ पूछा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, कि ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके लिए देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखो, द्रोणाचार्य के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि जो स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य को आप सभी जानते हो, जैसे कौरव और पांडव है उनके गुरु थे, तो उसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। तो ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। देन आपके पास अच्छा एक चीज मुझे बताओ, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कब शुरू हुआ था, शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 1985 में शुरुआत हुई है। और नगद पुरस्कार की बात करें तो देखो, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों में नगद प्राइस कितने का है? 15 लाख रुपीस का है, 15 लाख रुपीस का है। और पहला इसका जो संस्करण है सबसे पहले 1985 में दिया गया था। हाँ, एक चीज यहाँ से पूछ सकते हैं कि 1985 में जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किन किन कोचों को मिला था। तो उनके नाम आप देखो, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। भालाचंद भास्कर भागवत, जिनको रेसलिंग के लिए मिला था। दूसरा मिला था, 3 जनों को मिला था, है ना। एक मिला था ओम प्रकाश भारद्वाज को मुक्केबाजी के लिए, और एक मिला था ओम नंबियार को मिला था एथलेटिक्स के लिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पूछा निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। यानी कि यहाँ कुछ फील्ड के नाम दे रखे हैं, इनमें से बताना है नोबेल पुरस्कार किसके लिए नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार का आपको पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरुआत होती है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको दिया जाता है, और 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 फील्ड में। कौन कौन से? शांति, जिसको मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, पीस यानी शांति के लिए। फिर साहित्य के लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए। उसके बाद भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए दिया जाता है, फिजिक्स के लिए, है ना। फिजिक्स के बाद ये दिया जाता है रसायन, केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है। केमिस्ट्री के बाद अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के लिए, और एक दिया जाता है ये मेडिकल के लिए दिया जाता है, मेडिकल के लिए। तो ये वो 6 फील्ड है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। ठीक है।
और यहाँ पे देखो नोबेल पुरस्कार की बात हुई है तो एक यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला, उस भारतीय का नाम बताना है। तो सबसे पहले जिन भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है। और जो नोबेल पुरस्कार है इसमें जो नगद पुरस्कार दिया जाता है वो 10 लाख रुपीस का दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुलित्जर पुरस्कार मतलब कि किस में दिया जाता है, यह आपको बताना है किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ बात हो रही है पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है। फ्रेंड्स, पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1917 में। देखो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, काफी बार पूछा जाता है। तो 1917 में इसकी शुरुआत होती है। और जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में पत्रकारिता, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, दुनिया में भोजन गुणवत्ता और भोजन की उपलब्धता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो ये वर्ल्ड फूड अवार्ड जो है ना, यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी, बताओ किसके द्वारा की गई थी। तो देखो यहाँ पे आपका टाइम चल रहा है, आपका टाइम फिनिश हो चुका है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी आंसर दिया है तो वेरी गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इसकी, देखो वर्ल्ड फूड अवार्ड की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1986 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मतलब कि जो इसकी स्थापना है ना, वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिनका नाम है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, इनके द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, देखो निम्नलिखित में से किसी एक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कौन से उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे आपसे बस इतना पूछा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहले तो मुझे ये बताओ, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कब प्रारंभ हुआ। तो इसकी शुरुआत होती है 1957 में होती है। कब होती है, 1957 में होती है। और भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जिनकी याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साइंस की फील्ड में, क्योंकि वैज्ञानिक है ना, ये साइंटिस्ट है, तो साइंस की फील्ड में दिया जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए कलिंग पुरस्कार। चलो एक चीज मुझे बताओ, किस क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार की बात करें तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस की फील्ड में, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में। और किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को। अब यहाँ पे बात हो रही है यूनेस्को की, बात हो रही है तो यूनेस्को के बारे में फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यूनेस्को की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, जो कि बहुत बार पूछी गई है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट देखो, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये आपको बताना है पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। यानी कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किस देश के राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दिया जाता है फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है उनके सम्मान में दिया जाता है। देखो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है रमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। साथ ही साथ इसकी शुरुआत की बात करें तो 1957 में शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है किसका, रमन मैग्सेसे पुरस्कार का। चलो नेक्स्ट देखिए, और भटनागर शांति स्वरूप पुरस्कार है उसका भी स्टार्टिंग होती है 1957 में। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वाधिक वीरता पुरस्कार क्या है। तो देखो यहाँ पे दे रखे अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र। तो देखो आंसर की बात करें तो परमवीर चक्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, परमवीर चक्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान को प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखो अच्छा, पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी एक चीज रह गई थी अपनी, परमवीर चक्र की बात हुई थी, तो इसके बारे में बताओ, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब शुरू किया गया था इसको। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है डेट इसलिए बता रही हूँ, 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत होती है।
और पहली बार इसको दिया जाता है, मतलब स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पहली बार इसको दिया गया था 3 नवंबर 1947 को। और लास्ट टाइम कब दिया गया था इसको? 6 जुलाई 1999 को। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, हमें उस राज्य का नाम बताना है जो कि कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान इनको प्रदान करता है। तो ये कौन सा राज्य प्रदान करता है? मध्य प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? जल्दी से आप बताइए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। साथ ही साथ मध्य प्रदेश वो राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क है। ठीक है, जैसे कि पन्ना नेशनल पार्क हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, माधवगढ़ हो गया, इस तरह से करके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 4 पुरस्कार के नाम हैं जिनमें से 3 तो लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं और 1 लिटरेचर के लिए नहीं दिया जाता, तो यही हमारा आंसर होगा। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? इसके लिए ऑप्शंस देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। तो देखो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। जमनालाल पुरस्कार की बात करें, जमनालाल बजाज पुरस्कार है, इसकी स्थापना होती है 1978 में होती है। कब होती है? 1978 में होती है। और ये जो पुरस्कार है वो गांधीवाद विचारों के उन्नयन, सामुदायिक सेवा, सेना और जो सामाजिक विकास है उसके लिए इसको दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? जो सामुदायिक सेवा जो होती है उनके लिए जाता है, सामाजिक विकास होते हैं उसके लिए दिया जाता है, और गांधीवाद विचारों का उन्नयन उनके लिए दिया जाता है ये। और बाकी ये सारे जो है वो लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट, किस स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए सेवा के लिए मानव पुरस्कार है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो देखो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी की स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार है, मानव सेवा पुरस्कार। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, काफी बार पूछा जाता है मैन बुकर पुरस्कार के बारे में। तो आपको बताना है कि हर साल सम्मानित किया जाता है, भाई आपको पता होना चाहिए किस फील्ड में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैन बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत होती है 1969 में होती है। कब होती है? 1969 में होती है। पहली बार 1969 में दिया गया था। और ये दिया जाता है कॉमनवेल्थ या फिर हम कहें कि आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास है ना, ध्यान दीजिए, अंग्रेजी उपन्यास यानी कि इंग्लिश नॉवल जो होती है उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है ना। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो हाँ, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, और निर्मल ग्राम पुरस्कार को उन गांवों को दिया जाता है, बताओ निर्मल गांव। अब देखो नाम में आ रहा है निर्मल, तो निर्मल से आपके माइंड में एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए कि जो 100% खुले सोच मुक्त गांव है उनको दिया जाता है ये पुरस्कार। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से उस पुरस्कार का नाम बताना है कि कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है। तो देखो ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मेघदूत, जमुना लाल बजाज पुरस्कार या फिर चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लिटरेचर ये होते हैं ना, मतलब पुरस्कार, ये पत्रकार जो होते हैं इनको दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे और देखते हैं, जमुनालाल बजाज पुरस्कार के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ये दिया जाता है सामाजिक विकास, सामुदायिक सेवा और गांधीवाद विचारों के उन्नयन के लिए दिया जाता है। मेघदूत पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जो ये होता है डाक विभाग होता है ना, उसके द्वारा दिया जाता है डाक कर्मचारियों को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में तो आप सभी को पता होगा, फिल्म जगत का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, फिल्म इंडस्ट्री का, है ना। तो चलो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार गणितज्ञ नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? गणितज्ञ की बात हो रही है तो एबेल पुरस्कार आपके माइंड में आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो एबेल पुरस्कार की बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये दिया जाता है नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 2003 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था?
भारत रत्न की बात हो रही है अब यहाँ पे, भारत रत्न। तो भारत रत्न का आपको पता होना चाहिए, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी कब इसकी शुरुआत की गई थी? 2 जनवरी 1954 को शुरुआत की गई थी, और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो 1954 देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भारत रत्न पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये जो सम्मान है वो किस किस में दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, जैसे कि कला के लिए, साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है, और खेल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे कुछ पुरस्कारों के नाम बता रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकारों के लिए दिया जाता है जिन्होंने दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल किया। तो भाई ये कौन सा दिया जाता है फ्रेंड्स? ये दिया जाता है क्रिस्टल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? क्रिस्टल। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार फिल्मों से जुड़ा नहीं है? अब देखो यहाँ पे फिल्मों की बात करें तो अकादमी हो गया, बाफ्टा हो गया, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार हो गया, ये सभी फिल्मों से जुड़े हैं। लेकिन एमी पुरस्कार की बात करें तो एमी पुरस्कार जो है वो टेलीविजन उद्योग के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एमी पुरस्कार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धन्वंतरी नाम सुनते ही तो एक ही चीज आपके माइंड में आनी चाहिए, और वो क्या है? मेडिकल की फील्ड में दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सालाना केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, या फिर पद्म पुरस्कार, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो फ्रेंड्स आंसर बताओ क्या आंसर होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साल में, देखो साफ साफ लिखा है, सालाना एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, एक साल में एक बार ही दिया जाता है एक व्यक्ति को ही। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित फिल्म समारोह में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया स्वर्ण मयूर पुरस्कार है? इसके बारे में बताओ। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कान फिल्म महोत्सव, वेनिस फिल्म महोत्सव, या फिर बच्चों का फिल्म महोत्सव भारत का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में पूछा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, या फिर कोई भी अन्य खेल पुरस्कार हो गए, ये 29 अगस्त को, देखो कब बात कर रहे हैं, 29 अगस्त को, तो हर साल खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? किसके जन्म दिवस पर दिए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद की याद में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, और इन्हीं की याद में हर साल 29 अगस्त को स्पोर्ट्स दिवस यानी खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने जीवन में आध्यात्मिक आयाम की पुष्टि करने के लिए असाधारण योगदान दिया? तो आपको बताना है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमने देख लिया, टेम्पल्टन पुरस्कार यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको उस संगठन का नाम बताना है कि कौन सा संगठन या फिर राज्य, कौन सा राज्य साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान पुरस्कार देता है। तो देखो व्यास पुरुष सम्मान और सरस्वती सम्मान पुरस्कार की बात करें तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, बुकर पुरस्कार के बारे में बात हुई है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। और बुकर पुरस्कार का मैंने आपको बताया था, मेन बुकर पुरस्कार का ये दिया जाता है कॉमनवेल्थ या फिर आयरलैंड के नागरिकों के द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास जो होता है उसके लिए दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, कथा लेखन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबिन पुरस्कार को इसके संरक्षण के लिए दिया गया है, किसके संरक्षण के लिए? सबिन पुरस्कार जो है वो उभयचर के लिए दिया जाता है, ऑप्शन बी उभयचर। नेक्स्ट देखो, युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार पूछा गया है।
तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखो, युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है, परमवीर चक्र। कौन सा है, परमवीर चक्र। अब यहाँ पे देखो, परमवीर चक्र की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है, मतलब कि इसका जो स्थापना होती है, स्टेब्लिशमेंट, वो होता है 26 जनवरी 1950 को होता है। 26 जनवरी 1950 को होता है। और पहली बार इसको दिया गया था 3 नवंबर 1947 को दिया गया था। और आखिरी बार कब दिया गया था, 1999 में दिया गया था। 1999 में दिया गया था 6 जुलाई 1999 में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से गैर भारतीयों में कौन भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था। ऑप्शंस देखो, सैम नुजोमा, मार्टिन लूथर किंग, जुबिन मेहता या फिर नेल्सन मंडेला। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। इनको तो आप सभी जानते हो, भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है इनके द्वारा। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है। यूनेस्को के बारे में सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे। और यूनेस्को के द्वारा देखो, मैंने आपको बताया था जब मैंने कलिंग पुरस्कार का बताया था कि जो कलिंग पुरस्कार है उसको विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि साइंस की फील्ड में दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। यूनेस्को के बारे में सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कारों को इनके द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया गया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में स्थापित ग्लोबल पीस के लिए महातिर पुरस्कार का एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, किस देश के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखो, ग्लोबल पीस के लिए महातिर पुरस्कार की बात करें तो इसको रखा गया मलेशिया के प्रधानमंत्री के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री खानोलकर पुरस्कार नामक निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है जो परमवीर चक्र के लिए डिजाइन किया गया। परमवीर चक्र के बारे में बता ही चुकी हूँ। वीरता के लिए दिया जाता है, वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च मतलब कि सम्मान है ये। और देन इसकी स्थापना के बारे में मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को। पहली बार 3 नवंबर 1947 को दिया गया था और अंतिम बार दिया गया था 6 जुलाई 1999 को। तो देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी बताइए, एक एक चीज़ें सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। देखो बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, थोड़ा पीसी में प्रॉब्लम हो रही है कि थोड़ा ना साउंड नॉइस काफ़ी आ रही है एक्स्ट्रा, तो उसके कारण से अभी एक बार के लिए बंद कर दिया। एक बार ये प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट हो जाए। फिलहाल देखो लॉकडाउन का टाइम है, आप जानते हो, तो इसलिए इसको सही भी नहीं करा पा रहे हैं। तो उसके बाद मतलब कि चीज़ें सही हो जाएंगी ना, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे एक एक चीज़, ठीक है। तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।